हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नंदकिशोर सिंह बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे भी ऑन एन एवरेज हर साल नीट हो गया, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं मेडिकल लेवल के, उस पर 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं ना, तब तक आपको सॉल्व नहीं होंगे जब तक इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले समझने के लिए 3 पॉइंट इसमें अपन समझेंगे। एक मेटाबॉलिज्म, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन समझाता हूं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों। सपोज कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, मान के चलो ये कोई सेल है बच्चों, ठीक है। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। हमारे बॉडी के सेल के अंदर ना बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि एज एग्जांपल A+B गिव्स हुआ C, ठीक है बच्चों। ये जो रिएक्शन हो रहा है ना हमारे बॉडी के अंदर, इसी को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों। जैसे कि मैं बनाया A+B से क्या बन गया C, ठीक है। मैं बना दिया C+D से क्या बन गया, E बन गया। ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? मेटाबॉलिक रिएक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखो जैसे कि ये सेल हुआ, ठीक है, ये मान के चलो एक सेल है, बहुत प्यारा सा सेल है, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ सपोज A+ गिव B से बना C, ठीक है बच्चों। अब एक बात हमेशा याद रख लेना कि जब कुछ अच्छा बनता है ना तो कुछ खराब भी हमारे सेल्स के अंदर बनते हैं बच्चों। जैसे कि सपोज A+B से बना C, ठीक है बच्चों, और C के साथ एक और चीज बन गया जिसे अपन बोलते हैं D। तो ये यहां तक जो चीज है A+B और C तक, ये तो यूजफुल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो यूजफुल है। लेकिन जो डी बन गया ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कुछ पॉइंट को समझिएगा, कुछ अच्छे चीज के साथ कुछ खराब चीज भी बन जाते हैं, कुछ खराब वेस्ट भी बन जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर। उसी सिस्टम को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो खराब चीजें बन जाती हैं, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट बच्चों, ठीक है। अभी मैं सारे का डिफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। अब होता है एक पॉइंट आएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को अब अपन समझते हैं। देखो ये भी मेटाबॉलिज्म भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कोई सेल है, मान के चलिए ये कोई सेल है बच्चों, ठीक है। सेल में बहुत सारे रिएक्शन हुए। सपोज कि एक रिएक्शन हुआ A+B गिव्स C, ठीक है। एक रिएक्शन हुआ C+D गिव्स E, ठीक है बच्चों। एक रिएक्शन हुआ X+Y गिव्स Z। इतना रिएक्शन हुआ। जब इन सबको कंबाइन कर देंगे ना, जैसे कि A+B, इसको मैं इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3। जब इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, उनसे जो चीज बनेगा उन्हें अपन बोलते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म, ठीक है बच्चों। उससे अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसे ही अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन को अपन कंबाइन कर देते हैं, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है बच्चों, कि जो चीज मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे ही अपन बोलते हैं क्या बच्चों, मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर है? तो चलिए तीनों का डिफिनेशन अपन लोग लिख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। सबसे पहला डिफिनेशन मैं मेटाबॉलिज्म का आपको लिखवा दूं। ऑल chemical reaction in
our body is called मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, अब मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अगला क्या होगा डिफिनेशन? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? कि ऑल रिएक्शन दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। आई होप कि यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इन दोनों को आप लोग नोट डाउन करिए, फिर अपन मेटाबॉलिक वेस्ट का डिफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हो गया? हो गया, चलिए अब लिखते हैं अपन मेटाबॉलिक वेस्ट का डिफिनेशन। मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का डिफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था? मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बच्चों, उसे ही अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका डिफिनेशन होगा वेस्ट ऑफ प्रोड्यूस ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट बच्चों। ठीक है, बहुत प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, एक हो गया CO2, ठीक हो गया, एक हो गया नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया बच्चों। ठीक है, और एक और पॉइंट हो गया जिसे अपन बोलते हैं क्रिएटिनिन बच्चों। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रिएटिनिन। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब अपन कंबाइन कर देते हैं उसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन्हें अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब होता है बच्चों कि जो भी प्रोडक्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बना है गंदा प्रोडक्ट, उसे ही अपन बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब कि वेस्ट ऑफ प्रोड्यूस ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट। 3 एग्जाम्पल इसमें मैंने बताया, CO2, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, एक हो गया क्रिएटिनिन। अब देखो क्रिएटिनिन क्या होता है? सबको पता है किसी को क्रिएटिनिन क्या होता है? मैं आपको समझा रहा हूं क्रिएटिनिन क्या होता है। इससे मैं इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, देखो ये एक सेल है। ठीक है बच्चों, ये एक सेल है, प्रैक्टिकल समझना। ये एक सेल है, ये मसल्स हो गया। ठीक है, हमारे मसल्स के अंदर ना ये हो गया बच्चों मसल, मैं इसे अपन लिख देता हूं मसल। ठीक है बच्चों, हमारे मसल्स के अंदर ना एक क्रिएटिन नाम का केमिकल होता है। ठीक है, मान जाओ कि ये क्रिएटिन केमिकल हो गया, ये मैं बना दिया, ये हो गया क्रिएटिन, एक केमिकल हो गया। इसके ब्रेकडाउन से, सपोज क्रिएटिन ब्रेकडाउन हुआ, इसके ब्रेकडाउन से जो चीज बनती है उससे अपन बोलते हैं क्रिएटिनिन। ठीक है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं क्या? क्रिएटिनिन। मतलब कि क्रिएटिन के ब्रेकडाउन से जो चीज बनती है उससे अपन बोलते हैं क्रिएटिनिन। एक बात याद रख लेना, क्रिएटिनिन जो है ना ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये गंदा चीज है, लेकिन क्रिएटिन एक गुड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर नहीं आएगा बच्चों। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो आप जल्दी चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक पॉइंट आता है एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन समझते हैं, अगर आप इसे नोट डाउन कर लिए हैं तो। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब वेस्ट प्रोडक्ट को अपन एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन। किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को जब क्या करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं,
उस कंडीशन को बच्चों अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे कि एक बच्चा है, सपोज कि ये कोई पर्सन का बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर A प्लस बी प्लस गिव्स C प्लस डी, ठीक है, ये दोनों मान के चलो कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चों, मान के चलो कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों। जब इसको बॉडी से एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड मतलब एलिमिनेट कर देंगे, इसी कंडीशन को बच्चों अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन। आई होप मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो, इसको समझ लिए तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड। चलिए इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब अपन नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में समझेंगे। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहला होता है अमोनिया, ठीक है, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है बच्चों यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों के बारे में मैं एक एक बार समझा दे रहा हूं। यहीं पे अमोनिया जो होता है ना हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये लेस टॉक्सिक होता है, इसके कंपेयर में ये लीस्ट टॉक्सिक होता है बच्चों, ठीक है। अमोनिया जो होता है ये होता है बच्चों हाईली टॉक्सिक, ये होता है लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है, ये होता है लेस टॉक्सिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अगर क्वेश्चन आ गया नीट के एग्जाम में कि अगर आपसे पूछ दिया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है, तो सबसे ज्यादा कौन होता है अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, सबसे अगर मैं यहां पे लिख दूं अमोनिया क्या होता है बच्चों हाईली टॉक्सिक होगा, फिर कौन होगा, फिर होगा बच्चों यूरिया, फिर यूरिक एसिड। 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाईली टॉक्सिक और सबसे कम टॉक्सिक। ठीक है बच्चों, तो यूरिक एसिड क्या हो गया लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट मतलब न्यूनतम, एकदम कम टॉक्सिक होता है बच्चों। ठीक है, अब एक पॉइंट समझो, अगर अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, हाईली टॉक्सिक जब है तो बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें जो अमोनिया होता है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए मतलब कि मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बच्चों कितनी होगी, इससे कम होती है। ठीक है, लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। ठीक है, न्यूनतम एकदम मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बच्चों। ठीक है, अब देखो 3 चीज समझना है, अमोनिया अमोनोटेलिक, यूरिया यूरिटेलिक और यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक बच्चों। ठीक है, तो चलिए अपन समझते हैं इन तीनों के बारे में, अमोनोटेलिक, यूरिकटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है बच्चों, तो आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन समझते हैं। चलो बच्चों, नोट डाउन तो आप लोग कर लिए होंगे बच्चों। ठीक है, अब अपन 3 के बारे में समझ लेते हैं। ये मैं जो पॉइंट बता दिया हूं ना उसी के बारे में मैं ये बोर्ड पे नोट डाउन करने जा रहा हूं। एक होगा अमोनोटेलिक, ठीक है बच्चों, एक होता है यूरिटेलिक, यूरियोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक। ठीक है, देखो जो एनिमल, मैं इसमें लिखवा देता हूं, वही सारा पॉइंट मैंने बताया। अमोनोटेलिक मतलब क्या होगा, जो एनिमल अमोनिया रिमूव करेगा उसे अपन बोलते हैं अमोनोटेलिक, जो एनिमल यूरिया रिमूव करेगा उसे अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, और जो
एनिमल यूरिक एसिड रिमूव करता है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो जो एनिमल, मैं इसमें डिफिनीशन में लिख दूं कि जो एनिमल क्या रिमूव करेगा, अमोनिया रिमूव करेगा, उसे अपन बोलते हैं बच्चों अमोनोटेलिक। जो एनिमल क्या रिमूव करेगा, यूरिया रिमूव करेगा, उसे अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। और जो एनिमल क्या रिमूव करेगा, यूरिक एसिड रिमूव करेगा बच्चों, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक बच्चों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्ड हो गया, रेप्टाइल हो गया, ठीक है, लैंड स्नेल हो गया। यहां तक क्लियर है। और अमोनिया का एग्जाम्पल क्या होगा, और यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल क्या होगा, एक्वाटिक एम्फीबियन हो गया, ठीक है बच्चों। और यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, मैमल्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो अमोनोटेलिक क्या होता है, जो अमोनिया रिमूव करेगा। यूरियोटेलिक क्या होता है, जो यूरिया रिमूव करेगा। और यूरिकोटेलिक क्या होता है, जो यूरिक एसिड रिमूव करेगा बच्चों। ठीक है, बर्ड हो गया, रेप्टाइल हो गया, लैंड स्नेल हो गया। यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल, यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल मैमल हो गया। अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल हो गया बच्चों क्या, एक्वाटिक एनिमल हो गया। ठीक है बच्चों, एक्वाटिक एम्फीबियन हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन कुछ और पॉइंट के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, यहां तक हो गया। तो अपन अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होगा बच्चों, जिसे अपन समझेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट को अपन समझेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है बच्चों। ठीक है, देखो सबसे पहले कि एक चीज़ मैं बता दूं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि किडनी यहाँ पे होता है, किडनी यहाँ पे। किडनी बच्चों यहाँ पे नहीं होता है, किडनी इस साइड पे होता है। कमर पे हाथ रखो, यहाँ पे अपन लोग का किडनी होता है बच्चों। ठीक है, पीछे के साइड किडनी होता है। तो हमें दर्द होता है ना, तो यहाँ पे अगर दर्द हो ना, तो अपन समझ ले कि किडनी के अंदर दर्द हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक पॉइंट समझते हैं यहाँ पे कि सपोज कि ये किडनी है, सपोज क्या, मान लो ये किडनी है। ठीक है, ये हो गया बच्चों, बहुत गंदा सा मैंने बनाया, किडनी हो गया ये। अब किडनी का काम क्या है, सबको पता होगा, किडनी का काम है कि ब्लड से यूरिया को रिमूव कराना। ब्लड से किसको रिमूव कराना, यूरिया को क्या कराएगा, रिमूव कराएगा। यूरिया बनता कहाँ है, तो यूरिया बनता है हमारे लीवर में। ये हो गया लीवर, ठीक है, ये हो गया लीवर। यूरिया बनता कहाँ है, यूरिया बनता है बच्चों लीवर में। अब यूरिया, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन नीट में कैसे आ चुके हैं, इस पॉइंट को समझना है अपन लोग को अच्छे से। यहां से एक वेन जाएगी, जिसे अपन बोलते हैं हिपैटिक वेन, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हिपैटिक वेन। ठीक है बच्चों, इसे अपन बोलते हैं हिपैटिक वेन। और हिपैटिक वेन से एक और सिस्टम जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं वेना केवा। ठीक है बच्चों, और वेना केवा से ये जो ब्लड होगा, जो लीवर का जो यूरिया है, सबसे पहले हिपैटिक वेन में जाएगा, हिपैटिक वेन से जाएगा वेना केवा में, वेना केवा से फिर ये जाएगा हार्ट में जाएगा। ठीक है, अब हार्ट से किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड करके इसे क्या करेगा, आयोटा में ये फिर जाएगा बच्चों। ये हो गया आयोटा। ठीक है, आयोटा आपको पता है ना क्या कर, हमेशा इसमें कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, ब्लड आता है इसमें बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझना है आपको बच्चों। ठीक है, अब ये आयोटा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक इस किडनी के पास चला जाएगा, एक इस किडनी के पास चला जाएगा बच्चों। ठीक है, जो ये किडनी के पास जाता है, इसे अपन बोलते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है बच्चों, रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी का 2 काम होता है बच्चों। रीनल आर्टरी का क्या काम होता है, 2 काम होता है। पहला काम होता है कि किडनी से यूरिया को रिमूव कराना। ठीक है, और दूसरा काम होता है कि किडनी को क्या करना, ऑक्सीजन देना। ठीक है बच्चों, एक होता है किडनी से यूरिया को रिमूव कराना, और एक होता है किडनी को ऑक्सीजन देना बच्चों। यहां तक समझ में आया, ठीक, आपको समझ में आया।
अब देखो क्या होगा, यहां से इस किडनी से फिर कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जाएगा, फिर जाके कहां पे मिल जाएगा, वेना केवा में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन जो आया था बच्चों वो मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन बहुत आसान आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि पूछा था कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहां पे होगा। यहां पे लीवर में यूरिया बन रहा है, ठीक है, यूरिया पहली बार किस में जा रहा है, हिपैटिक वेन के अंदर जा रहा है, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, हिपैटिक वेन में। यही मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, हिपैटिक वेन में क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होगा बच्चों। ठीक है, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, सबसे कम किस में यूरिया होगा। तो भाई जो ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड जा रहा है यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसे अपन बोलते हैं रीनल वेन। ठीक है, तो रीनल वेन में क्या होगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है बच्चों, यही दो क्वेश्चन आया था। दो क्वेश्चन क्या आया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, हिपैटिक वेन में होगा, और लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, रीनल वेन में होगा। क्यों होगा, यूरिया तो लीवर में बन रहा है ना बच्चों। ठीक है, अब जब ये लीवर से पहली बार यूरिया निकलेगा तो सबसे अधिक यूरिया ताजा सबसे अधिक किस में होगा, हिपैटिक वेन में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम किस में होगा, तो रीनल वेन के अंदर होगा। क्लियर है बच्चों। अब इस पूरे पॉइंट को मैं एक समरी में आपको समझा दे रहा हूं, तब तक इस पूरे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दो पॉइंट आपको याद रखना है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, हिपैटिक वेन में, और लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, रीनल वेन में होगा बच्चों। ठीक है, इस पूरे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं इस पूरे पॉइंट को एक समरी में लिख दे रहा हूं, एक नोट्स बना के बता दे रहा हूं, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों मैं समरी में पूरा बता दे रहा हूं, मैंने क्या क्या पॉइंट बताया है। मैंने बोला है कि यूरिया बनेगा, सबसे पहले यूरिया बनेगा किसमें, लीवर में। ठीक है, यूरिया बनेगा लीवर में। लीवर से सबसे पहले यूरिया किसमें जाएगा, हिपैटिक वेन में जाएगा बच्चों। ठीक है, हिपैटिक वेन से किस में जाएगा, वेना केवा में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वेना केवा से ये किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, हार्ट से ये किस में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा। ठीक है बच्चों, और लंग्स से ये किस में जाएगा, आयोटा में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आयोटा से ये किस में जाएगा, किडनी में जाएगा। ठीक है, अब ये फिर किडनी से जो है वेना केवा में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, यूरिया बनता किस में है, लीवर में यूरिया बनता है, इस बात को याद रख लेना है। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा बच्चों, हिपैटिक वेन में होगा ना। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, हिपैटिक वेन में होगा, और लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ रीनल वेन में होगा बच्चों। तो वेना के बाद से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से आयोटा में जाएगा, आयोटा से किडनी में जाएगा, और किडनी के पास जो चीज पहुंचती है किसके थ्रू पहुंचती है, रीनल आर्टरी के थ्रू पहुंचती है बच्चों। ठीक है, और किडनी से वेना केवा के पास किसके थ्रू पहुंचता है, रीनल वेन के थ्रू पहुंचता है बच्चों। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और रीनल वेन ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। क्या होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है बच्चों। ठीक है, और रीनल आर्टरी से किडनी में जाएगा। रीनल आर्टरी का भी दो काम मैंने बताया था, एक किडनी से यूरिया रिमूव कराएगा, ठीक है बच्चों,
और एक किडनी को क्या प्रदान करेगा, ऑक्सीजन प्रदान करेगा। क्लियर है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों और एक ये पॉइंट हो गया रीनल वेन। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया बच्चों। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड करना बच्चों। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना ताकि उनको भी फायदा हो सके इस वीडियो के थ्रू बच्चों। आज मैंने जितना भी पॉइंट पढ़ाया ना उसे आप रिवाइज कर लेना। अगले लेक्चर में अपन किडनी के फंक्शन, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में अपन समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।